गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। किसी भी एग्जाम में जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। बीपीएससी वाले इस टॉपिक को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैं उनको क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कि टीआरई में कैसे पेपर आए हुए हैं, पीसीएस में भी कैसे आए हैं। मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये पूरा डिटेल्स में लिखा भी हूँ। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनको मैं लिख दिया हूँ, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी लिखा हूँ। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए। जैसे कि पहला आपका जो है 1885 में जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, बम्बई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी लिखा रहता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो पहला अधिवेशन हो गया। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में, और ये मद्रास में हुआ है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा आपसे तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, और वो जो है तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है 1905 का कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये, और इसमें जो है बनारस में हुआ था ये। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी। आप लोगों को पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और उसी के विरोध स्वरूप जो है इनकी नीतियों की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट जो है 1906 कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसमें स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ, तो वो जो है कलकत्ता अधिवेशन में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग बस केवल देखते चलिए एक एक करके, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो आप लोग का ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1907 का अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन बोलते हैं इसको। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी घोष। कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया था। आप लोग जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव की वजह से ही जो है इसमें मतभेद आया था, क्योंकि गरम दल वाले अपने नेता को चाह रहे थे कि अध्यक्ष बने, और नरम दल वाले अपने नेता को चाह रहे थे। और लास्ट में रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाया गया, और इसमें कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल का विभाजन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगा लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, आप लोग लगा लीजिएगा। 1908 का जो है मद्रास रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन कांग्रेस के संविधान के निर्माण से आ चुका है, बीपीएससी टीआरई में भी आया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन वो 1908 का नहीं है, वो 1920 का है। 1909 में जो अधिवेशन हुआ है वो लाहौर का है, मदन मोहन मालवीय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम पे जो पृथक सांप्रदायिक वाला था वो जो है एक्सेप्ट किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। फिर जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1916 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। ये जो है लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष हो जाएंगे इसके अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें जो चीजें हुआ था, कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, और डी वाला ऑप्शन इसमें तब सही हो जाएगा। अगर दोनों दिया है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1917 का अधिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष को चुना गया था, तो ये हो जाएगा 1917 का कलकत्ता एनी बेसेंट। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है 1920 का नागपुर का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य, और इसमें कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया।
ये क्वेश्चन आप लोगों के बीपीएससी तैयारी में आ चुका है, इसको जरूर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1922। 1922 का अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, गया में हुआ था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और वो था बेलगांव 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, उसी के केवल वो अध्यक्ष रहे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए एक बार। 1925 में कानपुर में हुआ था और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। इनके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू होगा, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1927 का अधिवेशन है, ये मद्रास में हुआ था। एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे और इसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, दोनों चीजें हुई थी इसमें 1927 में। 1928 का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस को ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1929 में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट जो है आपका है 1931 का, ये कराची अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। ये 29 मार्च को हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए घटना में कि कौन सा घटना पहले हुआ, तो आप लोग ध्यान रखिए ये 29 मार्च को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1934 में ये अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसमें जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था। 1934 में बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 1936 लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और समाजवाद को इसमें अपना लक्ष्य घोषित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा आग्रह किया गया था। 1937 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पहला अधिवेशन है ये जो गांव में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसे फैजपुर वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो पहले गांव में हुआ। नेक्स्ट जो है 1938 का अधिवेशन है, ये हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है विजयी हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में कौन विजयी हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, लेकिन बाद में गांधी जी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया इस अधिवेशन का। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था और इसमें जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष थे। 1946 मेरठ और इसमें जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा। बाकी जितने अधिवेशन में बताया हूँ आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कुछ जो छूट गए थे अभी बीच में उसको मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, जैसे 1901 का अधिवेशन दिनसा ई वाचा, और दिनसा ई वाचा ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 में। और इसका जो फैक्ट है वो ये है कि पहली बार गांधी जी शामिल हुए। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी 1916 में शामिल हुए थे, लेकिन ये गलत है। पहली बार गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट जो है 1911 का अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था
और इसके जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे। और इसका जो फैक्ट है वो है कि जनगण मन पहली बार यहीं पर गाया गया था। जनगण मन जो है प्रथम बार यहीं पर गाया गया था। और 1912 वाला इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बांकीपुर में हुआ था, बिहार से रिलेटेड है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.एन. मुदकर थे, मधुकर लिख गया, मुदकर थे। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आप लोगों का टॉपिक था। और अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक जो है असैनिक सेवक एओ ह्यूम के बारे में बात हो रही है। आप लोग जानते हैं वही इसका जो है स्थापना किए थे, तो एओ ह्यूम असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा बांकीपुर। अभी देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ले कि किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो 27वां अधिवेशन 1912 में बांकी में हुआ था, बांकीपुर में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ये कलकत्ता में हुआ था, अभी आप लोगों को दिखाया हूँ। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो अभी मैं आप लोगों को बताया 1924 में किया था। और कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव जो है कर्नाटक में है और वहां की अध्यक्षता किए थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, इसको जरूर देख लीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1905 में कानपुर में हुआ था, मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका बदरुद्दीन तैयब जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बीपीएससी में अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। हो सकता है आप लोग के भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। और ये कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है इसका जो है एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। मैं आप लोग को बताया हूँ इलाहाबाद में हुआ था ये। चतुर्थ अधिवेशन है कांग्रेस का 1888 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है आप लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष ये देखिए एनी बेसेंट थी। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट को चुना गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो वही एनी बेसेंट ही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? श्रीमती एनी बेसेंट। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। देखिए कितना बार क्वेश्चन आया है ये। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे सुभाष चंद्र बोस।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में बोला था ये। भारत की स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी? तो अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये 1920 नागपुर अधिवेशन है। ये निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तिथि के अनुसार उनको क्रमबद्ध करना है। तो आप लोग को पता है महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू 1929 में बने हैं, वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने हैं, सरोजनी नायडू 1925 में। तो आप ऐसे ही इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 4 2 3, यानी पहले कौन बने थे? तो पहले जो है महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, फिर जो है जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव, कर्नाटक में है बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के, ठीक है ये रिपीट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 बेलगांव अध्यक्ष महात्मा गांधी ने। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मिलाने के लिए है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। तो अबुल कलाम आजाद ये आपके रामगढ़ में हो जाएंगे 1940, सरोजनी नायडू आपके कानपुर में हो जाएंगे 1925, मोतीलाल नेहरू आपकी जो है अमृतसर 1919 में हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ में। आप लोग ये देखे होंगे जो मैं लिखा हूँ, जो मैंने नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, उसमें मैं इसको लिख दिया हूँ, तो आप लोग एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी जी हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 वाले अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों का और ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ, और आप इस टॉपिक को देखकर रिवाइज कर सकते हैं बार बार। अगर क्यों सुनते भी रहेंगे तो आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपका वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पिक्स और पीडीएफ दिया जाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों।